आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पन्ना समीक्ष ए धम्मम तत्तम तत्व विनिच्छयम। एक गीत की रचना की गई है परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की। आज 8वीं वार्षिकी पुण्यतिथि का प्रसंग है। 9वां भले दिवस कह दें, महाप्रयाण दिवस। उस उपलक्ष्य में गीत की रचना। धर्माचार जय मुझे तारो, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति। श्रद्धा नभ में संचर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर। भगवत्ता भीतर भर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले। प्रवचन को सुन कर कितने लोगों ने लाभ उठाया, प्रवचन को सुन कर कितने लोगों ने लाभ उठाया। श्रवण ज्ञान विज्ञान आदि से, श्रवण ज्ञान विज्ञान आदि से, भव सागर नर तर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। उनका नाम था मुनि नथमल जी। पहले मुनि नथमल जी नाम था, और हमारे धर्म संघ में मुनि नथमल जी नाम के अनेक संत थे एक साथ। तो आप मुनि नथमल जी टमकोर के रूप में थे, और वैदुष्य का विकास किया। हर किसी आदमी में प्रज्ञा और वैदुष्य का विकास होना मुश्किल होता है। लगता है आचार्य महाप्रज्ञ जी के ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम अच्छा हो गया था, और संस्कृत भाषा के तो अच्छे विद्वान बन गए थे। संस्कृत का मानो गहरा अभ्यास प्राप्त कर लिया था। गुरुदेव तुलसी ने उनको महाप्रज्ञ अलंकरण से अलंकृत किया था, और वह अलंकरण युवाचार्य मनोनयन के दिन उनका नामकरण हो गया था। मुनि नथमल जी कहलाने वाले युवाचार्य महाप्रज्ञ कहलाने लग गए थे। तो महाप्रज्ञ वास्तव में बनना विशेष बात होती है। नाम तो फिर भी किसी का कुछ मिल जाए,
कोरा नाम का विशेष महत्व नहीं, कुछ महत्व तो हो सकता है, विशेष महत्व काम का है। काम आदमी जिंदगी में कैसा करता है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना यह दुनिया का एक नियति का क्रम है, पर जीवन काल में आदमी क्या करता है यह विशेष बात होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन काल में वैदुष्य के विकास का काम किया था, और मेरे देखने में हमारे धर्म संघ तेरा पंथ में एक प्रथम कोटि के विद्वानों में उनका नाम आने लग गया था। दार्शनिक मुनि के रूप में उनका नाम आने लग गया था। मेरे देखने में मुझे स्मरण हो रहा है जब वे मुनि अवस्था में थे, और वे तेरा पंथ के युवाचार्य बने। आचार्य महाप्रज्ञ जी को जीवन काल अतीत के 10 आचार्यों में सर्वाधिक प्राप्त हुआ था। 10 आचार्यों में 90 वर्ष को छूने वाले कोई आचार्य नहीं हुए। 10 में उन्होंने 90वें वर्ष को छुआ था, 9 दशक लगभग संपन्न कर दिए थे। तो सर्वाधिक आयुष्य पाने वाले आचार्यों में वे थे, और सर्वाधिक संयम पर्याय आचार्यों में उन्हीं का था। उन्होंने अपने जीवन काल में संयम पर्याय का पालन किया, यह उन्होंने विशेष काम किया था। बचपन में संत बन गए, जीवन के 11वें वर्ष में वे मुनि बन गए थे, और 79-80 वर्षों तक लगभग का उनका प्रलंब संयम पर्याय रहा। तो संयम की साधना उन्होंने जीवन में की, और श्रुत की आराधना की, वैदुष्य का विकास किया। हम महाप्रज्ञ की स्तुति करें, यानी उनके संयम की स्तुति करें, उनके वैदुष्य की स्तुति करें, उनकी प्रज्ञा या महाप्रज्ञा की स्तुति करें। शास्त्रकार ने कहा, पन्ना समीक्षाए धम्मम, प्रज्ञा से समीक्षा होती है। आदमी को अपने जीवन में समीक्षा करने की वृत्ति रखनी चाहिए। यह काम करूं, क्या लाभ क्या हानि, यह अच्छा है या नहीं, गलत तो नहीं है, यूं समीक्षा बुद्धि हो जाए तो प्रज्ञा का एक काम है समीक्षा कर लेना, सम्यक्तया देख लेना। समालोचना भी करनी चाहिए, समालोचना अच्छी भी होती है। लोकसभा में पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, तो प्रतिपक्ष की उपयोगिता भी है कि वो ज्यादा अच्छी समालोचना करे। सत्ता पक्ष में जो हैं उनकी भी समालोचना करे। विरोध का भाव नहीं होकर के समालोचना का भाव होना चाहिए कि जो कुछ सरकार कर रही है वो ठीक है या नहीं, उसकी समालोचना की जाए। तो समालोचना ये प्रतिपक्ष होता है, वो एक दृष्टि से पक्ष को ठीक चलाने वाला होता है, ठीक रखने वाला होता है। इसलिए लोकसभा हो, विधानसभा हो, यह पक्ष के साथ प्रतिपक्ष जो होता है उसका काम है बेकार की आलोचना नहीं करना। तो काम की आलोचना हो, अच्छी आलोचना हो, जहाँ की गलती लगे उस पर अंगुली निर्देश करना, यह काम प्रतिपक्ष करता है, अच्छी समीक्षा करता है, तो सत्ता पक्ष को भी और जागरूक रहने का मौका मिल सकता है। तो प्रज्ञा एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। हम समीक्षा बुद्धि से समीक्षा करने का प्रयास करें और कुछ सूक्ष्मता में जाने का अभ्यास करें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी में प्रतिभा का विकास था, और उस प्रतिभा का एक परिणाम यह आया
वे प्रवचन अच्छा करते थे। उनकी भाषा भी अच्छी, कुछ वैदुष्यपूर्ण और मानो संस्कृत से कुछ प्रभावित भी संभवतः थी। और चूंकि अध्ययन था, तो अध्ययन अच्छा होता है तो प्रवचन की आत्मा अच्छी हो जाती है। तो उनके पास ज्ञान था, प्रवचन करते थे। और हालांकि मुनि जीवन काल में तो संभवतः रोज ऐसे प्रायः प्रवचन नहीं करते थे। युवाचार्य काल में भी रोज, यूँ प्रायः रोज, हमेशा नहीं करते, कभी कभी रोज किया होगा, परंतु आचार्य काल में उन्होंने प्रायः रोज वे प्रतिदिन प्रवचन किया करते थे। और उनके प्रवचन टीवी के माध्यम से भी कितने कितने लोगों ने सुने होंगे। आदमी श्रवण करे, श्रवण से ज्ञान करे, ज्ञान से विज्ञान, हेय उपादेय का विवेचन करे, बोध करे, आगे प्रत्याख्यान आदि करे, तो श्रवण ज्ञान विज्ञान आदि से भव सागर को लोग तर सकते हैं। जैनागम संपादन द्वारा की जिन शासन सेवा, जैनागम संपादन द्वारा की जिन शासन सेवा, श्रुत के स्वाध्यायी बन कर हम, श्रुत के स्वाध्यायी बन कर हम, अंतस्तम को हर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले। आचार्य महाप्रज्ञ जी में प्रज्ञा थी, वैदुष्य था। और वैदुष्य भी कुछ उच्च कोटि का मुझे प्रतीत होता है उनमें। उसका एक परिणाम यह आया, उन्होंने जैन आगमों का संपादन संशोधन किया। और जैन आगमों को उन्होंने दुनिया के सामने या पाठकों के सामने, शासन के सामने प्रकट किया। और वह एक उनकी ओर से जिन शासन की सेवा थी, जैन आगमों का संपादन जिन शासन की सेवा थी, और यूँ कह दें एक वाङ्मय की भी सेवा थी, ज्ञान जगत की, बौद्धिक जगत की भी सेवा थी। कि इस प्रकार सुसंपादित आगम, जिसमें उनका भी बड़ा अच्छा एक योगदान रहा था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का वाचना प्रमुखत्व था और आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रधान संपादकत्व था, अनुवादकत्व आदि जो भी था। एक जन शासन की अच्छी सेवा हो गई। आदमी ज्ञान का विकास करने का प्रयास करे, उसका एक साधन है श्रुत का स्वाध्याय करना। हम भी श्रुत का, आगमों का स्वाध्याय करने वाले बनकर अपने भीतर के अंधकार का हरण करने का प्रयास करें। साहित्यिक घट लेकर कर ज्ञान सुधारस बांटा, साहित्यिक घट लेकर कर में ज्ञान सुधारस बाटा, तथ्य ग्राहक बन कर पाठक, तथ्य ग्राहक बन कर पाठक, तथ्य
में धर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर ले। साहित्यिक घट अक्षय तृतीया को देखा होगा समारोह के संदर्भ में। भगवान ऋषभ को श्रेयांश इक्षुरस का दान दे रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी वो मानो साहित्य के घट से दान देने का प्रयास किया है। ज्ञान का दान, ज्ञान सुधा रस, ज्ञान अमृत रस पाठकों को मानो बांटा है साहित्यिक घट हाथ में लेकर। पाठकों का फर्ज है वे तथ्यग्राही बने, यथार्थ को ग्रहण करने का प्रयास करें और जो तत्व है तत्व को चित्त में धारण करने का प्रयत्न करें। प्रेक्षा ध्यान किया आविष्कृत, जैन योग विकसाया। प्रेक्षा ध्यान किया आविष्कृत, जैन योग विकसाया। आत्मा का सामीप्य साध कर, आत्मा का सामीप्य साध कर, वीतरागता वर ले, महाप्रज्ञ की स्तुति कर, महाप्रज्ञ की स्तुति। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के साथ प्रेक्षा ध्यान भी जुड़ा हुआ है। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का साया, छत्र छाया, आचार्य महाप्रज्ञ जी को गुरुदेव तुलसी की और उससे पहले परम पूज्य कालूगणी की अधीनता में, नेतृत्व में, साये में रहने का बहुत मौका मिला। जबकि आचार्य तुलसी को वह मौका कम मिला। 22 वर्ष करीब अवस्था में आचार्य बन गए, अपने गुरु का साया कम मिला। आचार्य महाप्रज्ञ जी को लंबे काल तक गुरुओं का साया प्राप्त होता रहा। और तो क्या, आचार्य बन जाने के बाद भी उनको गुरु का साया कई वर्षों तक प्राप्त रहा। आचार्य महाप्रज्ञ जी एकमात्र ऐसे तेरापंथ के आचार्य हैं जो अपने गुरु के सानिध्य में आचार्य के पद पर विराजमान हुए थे। और कोई उदाहरण आज तक के, अब तक के तेरापंथ के इतिहास में नहीं है कि कोई आचार्य अपने गुरु के पास में आचार्य के रूप में विराजमान हुआ हो। उन्होंने प्रेक्षा ध्यान का मानो आविष्कार किया या विकसित किया और प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से जैन योग को विकसित किया। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया जैन योग के पुनरुद्धारक, यानी जैन योग पुनरुद्धारक। महाप्रज्ञ जी जैन योग के पुनरुद्धारक हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का विकास उन्होंने किया या आविष्कार किया, जो भी उचित शब्द हो। हम आत्मा का सामीप्य साध कर आत्मा के आसपास रहकर राग देश को कम कर वीतरागता का वर्ण करने का प्रयास करें, यह काम्य है। तुलसी पट धर प्रभु के पुण्य दिवस का पावन अवसर। तुलसी पट धर प्रभु के पुण्य दिवस का
पावन अवसर नेमासूनो विजयनगरम में नेमासूनो विजयनगरम बालू सुत को स्मरले प्रभु कृपया दक्षिण भारत में प्रभु कृपया दक्षिण भारत में हम सानंद विहर ले महाप्रज्ञ की स्तुति कर लें महाप्रज्ञ की स्तुति श्रद्धा नभ में संचर लें महाप्रज्ञ की स्तुति भगवत्ता भीतर भर ले महाप्रज्ञ की स्तुति कर महाप्रज्ञ की स्तुति परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के वे पट्टधर आचार्य थे, उनके अनंतर उत्तराधिकारी थे। आज उनका यह पुण्य दिवस बैसाख कृष्णा एकादशी और वे सरदार शहर का गोठी जी का वो भवन जहाँ यह प्रसंग उपस्थित हो गया था, आज के दिन अपराह्न कह दें मध्याह्न कह दें उस समय वह ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया था। वह दिन आज का है और विजयनगरम में हम परम पूज्य बालूसुत महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। और यह दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत की यात्रा भी संभावित सामने है। आंध्र प्रदेश स्तरीय वो स्वागत समारोह का भी प्रसंग तो आंध्र प्रदेश में आना हुआ है, नए राज्य में आए हैं, दक्षिण भारत में आए हैं और निर्धारित संभावित रूप में कुछ वर्षों तक दक्षिण में विचरना, 3 चतुर्मास दक्षिण में करने हैं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। तो वे सब अच्छी तरह यथेष्ट रूप में बिहार का क्रम संपन्न हो, प्रभु की कृपा बनी रहे और आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन से हम कुछ प्रेरणा ले सकें, प्राप्त कर सकें, वैदुष्य का विकास और भी उनके जो गुण हैं जीवन के, उन गुणों में हम गांधीर्य को देख सकते हैं, उन गुणों में हम उनके विनय भाव को देख सकते हैं, उन गुणों में हम उनके उपशम भाव को देख सकते हैं। तेजी ज़्यादा प्रायः नहीं देखी गई उनमें, मेरे द्वारा काफ़ी उपशम का भाव देखा। तो वह उपशम का भाव, विनय का भाव, गांधीर्य की वृत्ति, धैर्य का भाव, ऐसे गुणों को और उनकी प्रज्ञा, प्रतिभा, श्रुत स्वाध्याय, अध्ययनशीलता, ज्ञानाराधना, ऐसे गुणों को हम भी जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करें। यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकेगा। हम परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति एक श्रद्धा भाव, सम्मान का भाव, विनय का भाव अर्पित करते हैं। महाप्रज्ञ की स्तुति कर